नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज दूसरा दिन है एक्सरसाइज 9.4 की, जो आप पढ़ने वाले हैं। आज सवाल है आपका 6 से लेके 10 तक की सवालों पर डिस्कशन होगा आज। तो इसको बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा और पढ़िएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि यह आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाए, उसके बाद समझा जाए कि उसका मतलब क्या है, वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे इक्वेशन बनेगा, आइए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाता है। अ नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 9. If 27 is subtracted from the number, its digit are reversed. Find the number. ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इसको आप अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, कह रहे हैं कि एक नंबर है जिसके 2 अंक हैं। ठीक, भाई कोई भी नंबर हो उसके 2 अंक हैं, तो यानी एक इकाई का होगा, दूसरा दहाई का होगा। तो कह रहे हैं कि दोनों इकाई और दहाई का जो यहाँ पे एडिशन है उसका 9 है। ठीक है, दोनों अंकों का योगफल क्या है, 9 है। ठीक, तो सबसे पहले, ठीक है, इतना हम करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लेट कर लेते हैं जो हमको फाइंड आउट करना है। लेट द, अब संख्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो उसके 2 होंगे अंक, 2 डिजिट होंगे। एक वंस होगा, दूसरा टेंस होगा। लेट द वंस, लेट वंस डिजिट हम क्या मान लेते हैं, इज इक्वल टू यक्स। ठीक है, उसका जो वंस का डिजिट है उसको हम यक्स मान ले रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो वंस और टेंस है, मतलब जो अंक है, उन दोनों का जो योग है वह 9 के इक्वल है। ठीक, तो अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे टेंस डिजिट, ठीक है, टेंस डिजिट क्या होगा बच्चों, टेंस का मतलब होता है 10वां स्थान, और डिजिट यानी एक है एक्स और दूसरा क्या है, दोनों का योगफल 9 है। ठीक है, दोनों का सम जो है 9 है, तो पहला यक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9 माइनस यक्स। लेकिन यहाँ पे टेंस डिजिट कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 10, 10 ये 9 माइनस यक्स, 10 इंटू 9 माइनस यक्स। ठीक है, ये वंश का वो नंबर है, ये मतलब वंश का डिजिट है और ये टेंस का है। तो टेंस कितना होता है बच्चों, 1 टेंस इज इक्वल टू 10, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई ये 9 माइनस यक्स हो गया। ठीक, अब जो नंबर बनेगा बच्चों, तो एक्चुअल नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल, यानी ये क्या है, टेंस का और वंश का। तो दोनों टेंस और वंश को आप ऐड करेंगे तो नंबर बनेगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 माइनस यक्स और ये प्लस यक्स, ये नंबर होगा, एक्चुअल नंबर जो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए अब क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको देखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अब आगे पढ़िए। इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब नंबर क्या है आपका, ये है, और इसमें से क्या कह रहे हैं कि 27 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब घटा दिया जाए, तो क्या होगा, इस डिजिट आर रिवर्स्ड, और उसके जो अंक हैं वह इंटरचेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर क्या है आपका, ये है 10 इंटू 9 माइनस यक्स प्लस यक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 27 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यदि उसमें से 27 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो उसका डिजिट होगा वह चेंज हो जाएगा, डिजिट, यानी ये टेंस का है और ये वंश का है, तो ये जो वंश वाला होगा वो टेंस पे हो जाएगा, और जो ये टेंस वाला वो है डिजिट है, वो क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा इसमें, तो यानी ये आपका 10 से क्या हो जाएगा, 10 इंटू यक्स, ये 10 हो गया, और ये जो 9 माइनस यक्स था ये वंश पे चले जाएगा। ठीक है, यानी ये हो गया 9 माइनस यक्स।
ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन चुका है बच्चों। तो इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर जो वैल्यू x का आएगा उसमें हम इस नंबर के इक्वेशन में जो बना है इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा जो नंबर हमको फाइंड आउट करना है वो आसानी से आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो यानी इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस ये 10x प्लस x और ये माइनस 27 इज इक्वल टू 10x और प्लस 9 माइनस x। ठीक, ये हो गया। अब x वाले टर्म्स को आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 90 में से 27 को घटाइएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं। तो यानी हो गया आपका 9 माइनस 9x और यहाँ 90 में से 27 आपको नहीं घटाते बन रहा है तो इस तरह से घटा लेंगे। यानी यहाँ 3 यहाँ पे 8 यानी 6 63 आया। क्या है बच्चों 63 यानी प्लस 63। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें से करेंगे तो ये होगा 9x प्लस 9। ठीक है, तो इतना बच्चों समझ में आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे x वाले टर्म्स को इधर लाइए, माइनस 9x और माइनस 9x, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी प्लस 9 माइनस 63 यानी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस 18x और इसमें से घटाएंगे तो माइनस 54। अब देखिए माइनस और माइनस दोनों पक्ष में है तो इसको डिवाइड हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 अपान 18, 18 1 जा 18, 18 3 जा, यानी x इज इक्वल टू कितना आया 3 आया। ठीक है, अब नंबर हमारे के लिए क्या करना है, नंबर को हमको फाइंड आउट करना है। तो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ये आपका क्या निकाले थे 10 इंटू 9 माइनस यक्स प्लस यक्स। अब से देखिएगा नंबर इज इक्वल टू 10 और ये 9x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 3 आया है तो रख देंगे हम 10 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 3 प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 63। ठीक है, तो नंबर क्या आया बच्चों 63। तो बच्चों इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जान गए होंगे, तो आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया इसमें, नंबर क्या आया बच्चों 63। तो इसी प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए बच्चों दूसरी सवाल देखते हैं और इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए। डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ एनदर पार्ट बाई 8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि 184 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि उसका 1/3 भाग, मतलब उस पहले भाग का 1/3 भाग दूसरे भाग के 7वें भाग से 8 अधिक हो। ठीक, समझे नहीं समझे, फिर से समझिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि 184 को किन्हीं दो भाग में ऐसा बांटना है कि पहले भाग के 1/3 भाग, पहला भाग का 1/3 भाग दूसरे भाग के 7वें भाग से 8 अधिक हो। दूसरा भाग जो है वह उसके 7वें भाग से कितना अधिक हो बच्चों 8 अधिक हो। ठीक, तो देखिएगा हम मान लेते हैं लेट यहाँ पे 1 पार्ट, ठीक 1 पार्ट क्या मान ले रहे हैं, 1 पार्ट ऑफ द नंबर हम लोग मान ले रहे हैं यक्स। ठीक, 1 पार्ट 1 मान रहे हैं एंड सेकेंड पार्ट। ठीक, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 184 को 2 बराबर भाग में बांटना है। ठीक है, तो यानी ये पहला भाग आपका यक्स हो गया और दूसरा भाग क्या हो जाएगा वहां पे, ये हो जाएगा बच्चों 184 माइनस यक्स। पहला भाग आपका क्या हुआ यक्स और दूसरा क्या हुआ 184 माइनस यक्स। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सवाल पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक, क्योंकि हमने पहला पार्ट क्या मान लिया है यक्स और दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका 184 माइनस यक्स। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा 1 पार्ट, ठीक पहला पार्ट है क्या माने हैं 1,
तो वो यानी वन पार्ट कितना है, वन पार्ट कितना है, ये देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 1/3, ठीक है, 1/3 वन पार्ट ऑफ वन पार्ट, यानी पहले का एक तिहाई भाग, पहले का एक तिहाई कितना हो जाएगा, x है, और x का तिहाई यानी x/3, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे वन पार्ट में एक्सीड 1/7 एंड अनदर पार्ट बाई 8, ठीक है, और दूसरे हिस्से के यानी दूसरे भाग का जो है 7वां भाग से 8 अधिक, यानी दूसरा भाग क्या है बच्चों, 184 माइनस x, और इसका कितना भाग 7वां, और कितना अधिक है 8, ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ठीक है, तो यानी यह जो x वाला टर्म है इसको एक साथ कर लीजिए, 184 माइनस x अपान ये 7 हो गया, और ठीक इज इक्वल टू 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 7 और 3 का 21 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 21, 3 7 जा, ठीक 7 गया, और यहाँ पे 7x, और फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर 7 3 जा यानी -3, 184 माइनस x, ठीक, ये इज इक्वल टू 8, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो गया 7x और माइनस यहाँ पे 3 4 जा 12, कैरी गोज 1, यहाँ पे 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, कैरी गोज 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 2 प्लस 5 यानी 552, और ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 3x अपान ये हो जाएगा आपका 21 इज इक्वल टू 8, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10x माइनस हो गया आपका 5, ये 552, और ये आपका इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यानी 168। अब 10x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 168 प्लस ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 552। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं बच्चों, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो 8 + 2 इज इक्वल टू 10, और ये यहाँ पे 12 1 और ये 5 1 6 1 7, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये कितना था 10x, ठीक, ये कितना था 10x, देन यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 72, ठीक। तो पहला पार्ट क्या है बच्चों 72, पहला पार्ट क्या आया 72, और 72 पहला पार्ट है तो दूसरे वाले पार्ट में हम 72 इसमें रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ लगा दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह कम है, तो यानी ये वन पार्ट क्या आया आपका, वन पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 72 आया, एंड यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट कितना होगा 184 माइनस 72, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 घटाएंगे, 4 में से 2 गए 2, यहाँ एक और घट गया 1 यानी 1, ठीक, ये आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यानी वन पार्ट क्या हुआ आपका, ये होगा 72, और दूसरा पार्ट क्या है 112, ठीक। तो बच्चों इस तरह से ये भी सवाल आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, तो इसको नोट करते चलिए।